तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे गैस गीजर में लगने वाले थर्मोस्टेट का काम क्या होता है। अगर वो खराब हो जाए तो कैसे हम जानेंगे कि हाँ हमारा थर्मोस्टेट खराब हो चुका है, ठीक है ना। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ना, यही जो थर्मोस्टेट होता है गैस गीजर में लगाया जाता है जो कि हीटिंग को कंट्रोल करता है। तो गैस गीजर में जो हमारा होता है मात्र एक ही थर्मोस्टेट होता है जो कि आपको दिख रहे हैं। यही ही जो हीटिंग थर्मोस्टेट होता है, जो अंदर जो पानी गर्म होता है उस पानी के हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इस थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है ना, अगर जो हमारा जो चेंबर होता है गैस का, समझ रहे हैं ना, जहां पर पानी हमारा गर्म होता है, तो ये हमेशा जो आउटलेट पाइप होती है, एक से पानी तो हमारा चेंबर से इन किया जाता है, ठीक है, एक से हमारा पानी को इन किया जाता है और दूसरी जो पाइप होती है जिससे हम पानी को आउट करते हैं, ठीक है ना, जिससे हम पानी को आउट करते हैं, तो इन्हीं के बीच में हमारा ये जो होता है जो हीटिंग थर्मोस्टेट ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो काम होता है ना कि यहाँ का जो पानी गर्म होकर के आ रहा है उसको सेंस करना कि हाँ पाइप के अंदर कितना पानी गर्म हो रहा है। एक सामान्य तापमान होना चाहिए, इस तापमान होना चाहिए तभी आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा तापमान होगा तो उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम होता है जो आउटलेट पाइप होती है, ठीक है ना, जहां से पानी हमारा आउट होता है चेंबर से, ठीक है, वहां पर ये हमारा लगाया जाता है। तो ये जो थर्मोस्टेट होता है, जो हीटिंग थर्मोस्टेट होता है, इसके ऊपर एक कॉइल होती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। एक जो प्लेट होती है ना, इसी प्लेट को सेंस किया जाता है, यानी इसी पे हमारा पानी पड़ता है तो ये तुरंत सेंस करता है। और जब सेंस करता है तो इसमें आप देखेंगे नीचे की साइड में कुछ वायर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे वायर होते हैं ना, डायरेक्ट जो सर्किट बॉक्स होता है उसमें जैसे एक जैक निकलता है और थर्मोस्टेट का एक जैक होता है, दोनों को ऐसे लगा देते हैं तो ये क्या करता है कि तुरंत यहां पर एक्टिव रहता है, यानी यहां से हमेशा ऑन रहता है। जब ऑन रहता है, पानी हमारा जो मानक होता है उससे अधिक गर्म होता है तो ये तुरंत सर्किट बॉक्स की पूरी सप्लाई को बंद कर देता है। जब सर्किट बॉक्स की पूरी सप्लाई को बंद कर देता है तो रिले भी बंद हो जाता है, लाइटर भी बंद हो जाते हैं, सेंसर भी अपना बंद कर देता है काम। तो इस प्रकार से पूरा सर्किट बंद हो जाता है जिससे हमारा पानी गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो टेंपरेचर होता है ना, जो कि टैंक के अंदर जो पानी की जो लेवल होता है वो हमारा 55 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री सेल्सियस तक की जो क्षमता होती है कि जो टैंक के अंदर, ठीक है ना, जो चेंबर होता है, जो पाइपें होती हैं, अगर वहां का जो टेंपरेचर होता है 55 से 75 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो ये अपना काम करता है। लेकिन जैसे ही 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होते हैं ये तुरंत संकेत कर देता है कि हाँ इसके अंदर पानी क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। अगर अब पानी आप गर्म करेंगे तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, उस शरीर के लिए आपके लिए काफी क्या होगा, नुकसानदेह होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या किया जाता है कि ये तुरंत संकेत करता है, यानी 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जैसे ही तापमान होते हैं ये तुरंत सर्किट बॉक्स को संकेत करता है और सर्किट बॉक्स से पूरी लाइट क्या हो जाती है, कट जाती है। जब लाइट कट जाती है तो रिले वगैरह सब कुछ क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब रिले वगैरह बंद हो जाते हैं तो इसके अंदर पानी हमारा गैस जाती नहीं है, तो इसके हिसाब से हमारा जो चेंबर होता है उसके अंदर पानी गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके जो थर्मोस्टेट होता है इसका काम होता है कि अगर इसके अंदर जो चेंबर होता है उसके अंदर टेंपरेचर 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएंगे तो तुरंत सप्लाई को कट कर देगा। इसके अंदर जो हीटिंग थर्मोस्टेट होता है इसके अंदर जो कॉइलें होती है इस प्रकार से होती है, अगर हिट करता है तो दोनों कॉइलें आपस में छोड़ देता है पॉइंट को और हमारा आगे सप्लाई नहीं जाता है। और जैसे फिर आपका चेंबर का तापमान नॉर्मल होगा फिर से दोनों पॉइंट आपस में चिपक जाएंगे और फिर से सप्लाई हमारी क्या होगी, जाने लगेगी, ठीक है। तो अगर इसको चेक करना है ये सही है कि नहीं है, कैसे हम पता करेंगे, तो जो आप पानी का यूज करते हैं अगर उसको आपको लगता है कि ये पानी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, खराब हो चुका है, इसको हमें चेंज कर देना होगा। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर के दोनों क्रोपों को जो तार निकल रहा है इसके दोनों पॉइंटों पर जब रखेंगे ना तो मल्टीमीटर से बीप की आवाज आनी चाहिए। जो आपका मल्टीमीटर होगा ना, मल्टीमीटर से बीप की आवाज आनी चाहिए। अगर मल्टीमीटर से बीप की आवाज आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट क्या है, सही है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब थर्मोस्टेट हमारा क्या है, खराब हो चुका है, उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसको चेक करना काफी आसान तरीका होता है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखिए और कंटिन्यूटी के बाद मल्टीमीटर के दोनों क्रोबों को जो थर्मोस्टेट के दो तार निकल रहे हैं दोनों पॉइंटों पर रखेंगे तो कंटिन्यूटी आएगी। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो बिल्कुल थर्मोस्टेट सही है, अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि गैस गीजर के अंदर लगने वाले थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, ठीक है। और वो खराब होगा तो कैसे हम पहचानेंगे, कैसे चेक करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपने अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।